earth and the solar system. So students, I'll read the paragraph one by one and you will listen to me very carefully. So let's get started. फर्स्ट लाइन, हाउ वंडरफुल इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. कितना अच्छा लगता है कि जब सूरज ढल जाता है और जब हम स्काई को देखते हैं. वन वुड फर्स्ट नोटिस टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. और जब हम उसे नोटिस करते हैं तो कुछ छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वहाँ पर स्काई में शाइन कर रहे होते हैं. सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग. और धीरे धीरे क्या होता है, जो स्टार्स हैं उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो जो डॉट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर. और हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनके नंबर्स वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. और धीरे धीरे जो स्काई है वो छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स, शाइनिंग ऑब्जेक्ट से कवर हो जाती है. सम आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम. जिसमें से कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं और कुछ बहुत डिम होते हैं. इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज स्टड विद डायमंड्स. और ऐसा लगता है कि जो स्काई है वो किससे फैल चुकी है, किससे वो स्टड हो रही है, जैसे डायमंड्स. लाइक डायमंड्स आप सब ने देखे हैं ना कैसे होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा शाइन होती है. तो ऐसा लगता है कि जो स्काई है वो बहुत ज़्यादा डायमंड से फिल हो चुकी है. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकल. और वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि ट्विंकलिंग मतलब होता है टिमटिमाने लगते हैं. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. लेकिन अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्विंकल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं. They simply glow without any flicker just as the moon shines. और वो सिर्फ इस तरीके से जो है ग्लो करते हैं जैसे कि आपने मून देखा है. मून जो है ट्विंकल नहीं करता, वो सिर्फ एक जगह पर रहकर सिर्फ शाइन करता है. तो जो बाकी टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो मून की तरह ही जो है सिर्फ शाइन करते हैं. दे जस्ट सिंपली ग्लो. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. अब आपने देखा होगा कि जो ये छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जो है मून को भी आपने कहीं ना कहीं स्काई में देखते ही हैं. It may however appear at different times in different shapes and at different positions. और देखिए क्या होता है कि कभी जो है वो डिफरेंट टाइम पे होता है, कभी उसका डिफरेंट शेप होता है और कभी डिफरेंट पोजीशंस होती है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. और आप जो है फुल मून मतलब जो पूरा जो गोल शेप में जो मून है वो सिर्फ आप मंथ में देख सकते हैं एक बार, जिसको हम कहते हैं पूर्णिमा हिंदी में. अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. और कुछ दिनों बाद, फोर्टनाइट मीन्स कुछ दिनों बाद जो है आप मून नहीं देख सकते. और न्यू मून जो आता है उसको हम कहते हैं, आपने मोस्टली अपने घरों में सुना होगा अमावस्या है या कुछ भी है तो उसी के बाद जो है आप नया मून देख सकते हैं जो उसे कहा जाता है अमावस्या. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट एज अ क्लियर नाइट. और इस दिन आप जो है आसमान को बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं और वो बहुत ही अच्छी तरीके से आप जो है आसमान को देख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. डू यू वंडर वाई कान वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम. तो स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि जो मून है और जो टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम दिन में क्यों नहीं देख पाते? Because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. क्योंकि दिन में क्या होता है कि जो सन है, जो सूरज की जो किरणें हैं वो हमें जो है अलाउ नहीं करती कि हम जो है ये सारे टाइनी ऑब्जेक्ट, शाइनी ऑब्जेक्ट जो रात में देखते हैं वो दिन में देख पाएँ. अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. द सन, द मून एंड दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी. अब क्या होता है कि जो सन है और जो मून है और जो छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, आप पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर ब्लैक से मार्क्ड हैं जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. वो शायद आपके जो है 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और आपके डेफिनेशन के फॉर्म में भी आ सकते हैं. तो प्लीज़ आप जो ब्लैक से जो अंडरलाइंड है और जो ब्लैक से मैं आपको एक बार शो करके दिखा देती हूँ कि कौन से वर्ड्स हैं.
ये देखिए जहाँ पर मैंने डॉट लगाए हैं ये वाले वर्ड्स, तो आप इनको जो है अच्छे से पढ़ लेंगे और इनकी डेफिनेशंस अच्छे से जो है लर्न करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो मैंने अभी जैसा आपको बताया, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो जो सन है, जो मून है और जो ऑब्जेक्ट्स हैं छोटे छोटे जो स्काई में जो शाइन करते हैं उनको कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज़। और कहाँ कब करते हैं? जो रात में, ठीक है। तो जितने भी छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मून है, सन है, इन सबको कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज़। तो आपका मे बी क्वेश्चन आ जाएगा दैट डिफाइन सेलेस्टियल बॉडीज़, एंड इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। तो यू हैव टू राइट दिस, द सन, द मून एंड दो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। अब देखिए कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा बिग होती है, बहुत बड़ी होती है और बहुत हॉट होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, और वो गैसेस से बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, और उनकी खुद की अपनी हीट और लाइट होती है और बहुत ही ज़्यादा बड़े तादाद में। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स, और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ को जो है क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं। द सन इज़ अ स्टार। अब देखिए यहाँ पर सन को जो है स्टार बताया गया है। तो आपको यहाँ पर एक बात समझ आई होगी कि दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। तो क्या होता है कि ये जो आप जो देखते हैं स्काई में जो स्टार्स जो शाइन करते हैं, तो ये हम इन्हीं की बात कर रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा जो है बिग होते हैं, हॉट होती हैं, और इनके ये जो गैसेस से बने होते हैं, इनकी खुद की अपनी हीट होती है और लाइट होती है। एंड सन इज़ अ स्टार, और सन भी एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू दी सन। अब देखिए क्या है कि जितने भी स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं नाइट स्काई मतलब रात में, वो कहीं ना कहीं सन से सिमिलर है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एज दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। लेकिन हम उनकी जो है कोई हीट और लाइट जो है वो फील नहीं कर पाते क्योंकि वो कहीं ना कहीं यहाँ हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट इतना समझ में आया होगा। ना कम ऑन दी नेक्स्ट पैराग्राफ। सी, हमें यहाँ पर जो है एक पिक्चर दी हुई है। लेट मी मार्क फर्स्ट दिस। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है हमें कि दैट अ गर्ल इज स्टैंडिंग एंड शी इज़ लुकिंग एट द नॉर्थ स्टार। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है और हमें इसके आगे क्या नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर। जस्ट वेट। You must have noticed that all objects look smaller when seen from distance. अब आप सब ने ये नोटिस किया होगा कि जब हम जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स को जब देखते हैं लाइक फ्रॉम दे आर लाइक वेरी फार फ्रॉम अस, तो वो बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है हमें छोटे छोटे दिखते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट्स फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाई। अब देखिए अब बात करते हैं हम एरोप्लेन की। जब हम एरोप्लेन को देखते हैं, जब वो इतनी ऊंचाई पर जो है फ्लाई करता है, उड़ता है, तो वो कितना छोटा दिखता है। While watching, now next paragraph, while watching the night sky you may notice various patterns formed by different group of stars. अब देखिए आपने मोस्टली ये चीज़ देखी होगी कि जब हम नाइट स्काई मतलब रात में जब हम मोस्टली स्काई पे जब कभी कभार क्या होता है जब हम फोकस्ड होके देखते हैं, तो आपने कुछ स्टार्स ऐसे देखे होंगे जो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं। मतलब कुछ स्टार्स तो ऐसे होते हैं जो इधर उधर होते हैं, बट कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, एक वे में लगे होते हैं, एक वे उनका एक पैटर्न होता है। तो देखिए दी स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। तो उन्हीं स्टार्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। नाउ उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। माइट भी आपने सुना होगा उर्सा मेजर और बिग बियर, ये जो है एक कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट ईजी रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ द सप्तऋषि। और जो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट जिसे हम ईजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं कॉन्स्टिलेशन को, वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि इज़ कॉल्ड ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। अब मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जब आई वॉज अ किड, मैंने भी काफ़ी बार नोटिस किया है स्काई में जब मैं उस टाइम पर कि ये एक
सारे स्टार्स अलग अलग होते हैं, बट ये 7 स्टार्स ही क्यों साथ में होते हैं? तो कहीं ना कहीं वो एक स्पून की तरह, जैसे एक स्पून होती है, एक इस वे में मैं भी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। देखिए इस तरीके से ना स्पून होती है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर भी देखिए एक इस तरीके का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो ऐसा मुझे भी लगता था कि ऐसा क्यों है, सारे स्टार्स अलग है बट ये 7 स्टार्स एक साथ क्यों है? तो कहीं ना कहीं एक स्पून का जो एक शेप देते हैं कॉन्स्टिलेशन, तो ये इसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। अब देखिए आप जो है अपने फैमिली में, अपने नेबरहुड में आप जो है पूछ सकते हैं कि आप क्या उन्होंने भी कुछ ऐसा नोटिस किया है या कुछ इस तरीके के कॉन्स्टिलेशंस जो है देखे हैं। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब देखिए पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो लोग थे, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे कुछ मैप्स नहीं होते थे और कोई डायरेक्शंस नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे कि वो स्टार्स की हेल्प से ही जो है डायरेक्शंस डिटरमाइन करते थे, और वो उन्हीं की हेल्प से जो है देखते थे कि हमें किस तरह से कहाँ जाना है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखिए जो नॉर्थ स्टार है वो इंडिकेट करता था नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोल स्टार, और नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि वॉट डू वी कॉल नॉर्थ स्टार, तो आप जो है नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये स्काई में हमेशा एक ही पोजिशन पे रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन, सॉरी सो we can locate the position of the pole star with the help of सप्तऋषि। अब सप्तऋषि की मदद से जो है हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को। लुक एट फिगर 1.1, यू विल नोटिस इफ एन इमेजिनरी लाइन इज drawn joining the pointer stars and extended further it will point to the pole star। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो एक पिक्चर दे रखी है, तो इस पिक्चर का क्या है कि अ गर्ल इज स्टैंडिंग एंड शी इज जस्ट लुकिंग एट द नॉर्थ स्टार। Now the next paragraph, some celestial bodies do not have their own heat and light, they are lit by light of stars, such bodies are called planets। अब देखिए कुछ celestial bodies ऐसी होती हैं जिनकी ना ही तो अपनी हीट होती है ना ही अपनी लाइट होती है, सच उन celestial bodies को कहा जाता है planets। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि planets किसे कहते हैं। So those bodies which do not emit their own heat and light are called planets। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। अब देखिए जो ये वर्ड है प्लैनेट, ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है प्लैनेटाई, विच मीन्स वंडरर्स, जिसका मतलब है वंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। अब जो अर्थ है जहाँ पर हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और उसको जो है सारी हीट एंड लाइट मिलती है किससे? सन से। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining as just as the moon। अब देखिए क्या होता है कि अगर हम जो है मून को, जैसे हम मून को देखते हैं जैसे वो शाइन करता है, तो उसी तरीके से क्या है कि इफ़ वी लुक द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपीयर शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो वो कहीं ना कहीं एक मून की तरह जो है शाइन करेगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। अब जो मून है जिसको हम देखते हैं स्काई में, वो एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट लाइक अर्थ। देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट get heat light from the sun, some of them have their own moons too। अब देखिए जिस तरीके से मैंने बात की है अर्थ की, उसी तरीके से हमारे जो है 7 और भी प्लैनेट्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपने दे हैव देयर मून्स, उनके खुद के जो है मून्स हैं। अब हम बात करेंगे द सोलर सिस्टम, व्हाट एग्जैक्टली सोलर सिस्टम इज़ एंड हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम।
So let's get started. The solar system, the sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. अब देखिए, the sun, the 8 planets, satellites and some other celestial bodies. अब जो sun है, जो 8 planets हैं, कुछ satellites हैं और कुछ celestial bodies हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स कहा जाता है. अब हम बात करेंगे कि एस्टेरॉइड्स एग्जैक्टली क्या है और मीटेरॉइड्स एग्जैक्टली क्या है. देखिए यहाँ पर एक हमें अच्छा सा डायग्राम दे रखा है. यहाँ पर हमें जो है सारे डायग्राम्स के बारे में बताया है, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. ये देखिए, जैसे कि हम मरकरी की बात करते हैं, वेनस, अर्थ, मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस. ये कितना टाइम है, इनका टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है, कितना इनको रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है. ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब भी हमारा चैप्टर आगे आता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. अब देखिए, from the solar system we often call it a solar family with the sun as its head. अब देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया, एस्टेरॉइड्स होते हैं, मीटेरॉइड्स होते हैं और ये कहीं ना कहीं एक सोलर फैमिली के नाम से जानी जाती है, जिसमें जो सन है इट इज़ दी हेड. जो सन है वो क्या है? हेड है. अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली कि सन क्या है. सूरज. The sun is the center of the solar system, is in the center of the solar system. It is a huge and made up of extremely hot gases. ये बहुत ही ज़्यादा huge है और बहुत ही ज़्यादा extreme gases से बना हुआ है. It provides pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But the tremendous heat is not felt so much because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 1.50 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. अब देखिए, आप पैराग्राफ से ही समझ गए होंगे कि इतना कुछ बताया गया है यहाँ पर सन के बारे में, कि जो ये सन है ये 1.50 किलोमीटर अवे दूर है अर्थ से, और इसकी खुद की अपनी हीट है, लाइट है, और जो है ट्रेमेंडस हीट नॉट फेल सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बियरिंग, और एक नियरेस्ट स्टार है, इस वजह से जो इसकी ज़्यादा हीट एंड लाइट हम एमिट नहीं कर पाते हैं. तो उसी तरीके से हम बात करेंगे प्लैनेट्स की. देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. दे आर मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. अब देखिए क्या है कि मैंने जैसा आपको पहले बताया कि अर्थ प्लस 7 अदर प्लैनेट्स, तो जो है हमारे हैं कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं. ठीक है, तो पहला है हमारा मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. तो देखिए अब इसको क्या है कि हम एक ईजी वे में, बिकॉज मोस्टली क्या है हमें एकदम से तो याद नहीं रहेगा, हम ऐसे याद करेंगे अरे मर्करी था, फिर वेनस था, फिर अर्थ था. तो इसको एक ईजी एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसकी मदद से हम बहुत इजीली जो है याद कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने प्लैनेट्स हैं. ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है. सी स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ से सी. An easy way to memorize the name of the planets in order to distance from their sun is my very efficient mother just served us nuts. अब देखिए, बहुत इजी वे अगर आपको चाहिए कि आप अच्छे से जो है मेमोराइज कर पाएँ सारे प्लैनेट्स के नेम, तो उसके लिए आपको ये सेंटेंस याद करना पड़ेगा. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. तो आप इसको जो है अच्छे से जो है सेंटेंस को याद कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है बाद में एकदम से सारे प्लैनेट्स के नाम आप भूल ना जाएँ, तो आपको ईजीली याद हो जाएगा. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. अब देखिए, जितने भी 8 planets हैं वो सोलर सिस्टम
मूव अराउंड द सन, मतलब सन के फिक्स पाथ पर मूव करते हैं. दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. और इन पाथ्स को क्या कहा जाता है? ऑर्बिट्स कहा जाता है. मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन. अब जो मरकरी प्लैनेट है वो सन के बहुत नज़दीक है. इट टेक्स अबाउट 88 days टू complete 1 राउंड along इट्स ऑर्बिट. अब देखिए मरकरी को कितना टाइम लगता है रोटेट करने में. इट टेक्स अबाउट 88 days टू complete 1 राउंड along इट्स ऑर्बिट. 88 days लगते हैं. Venus is considered as Earth twins planet because its size and shape are very much similar to the Earth. अब देखिए जो वेनस है वो कहीं ना कहीं जो है अर्थ की तरह जो है, तो वो एक अर्थ की तरह उसका शेप है, साइज़ है, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है. इसलिए जो वेनस है उसको अर्थ ट्विन प्लैनेट भी जो है कहा जाता है. या आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच प्लैनेट इज़ नोन एट अर्थ ट्विन प्लैनेट, देन यू विल राइट वेनस. नाउ टिल रिसेंटली August 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्लैनेट. अब देखिए 2006 तक क्या था कि जो प्लूटो भी एक प्लैनेट है जिसको एक प्लैनेट बताया गया था. तब तक वो था कि देयर वर 9 planets in the solar system till 2006. However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other objects डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड एज dwarf planet. अब देखिए कुछ जो हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उन लोगों ने एक जो है मीटिंग बिठाई जिसमें ये बताया गया कि जो प्लूटो है वो अब से एक ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाएगा. ठीक है, तो इसी तरीके से जो है प्लूटो अब जो है एक ड्वार्फ प्लैनेट के नाम, ड्वार्फ मतलब होता है बोना, ठीक है, तो उस प्लैनेट के नाम से जाना जाएगा. द अर्थ, अब हम बात करेंगे अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हम एग्जैक्टली वी आर जस्ट लिविंग ऑन अर्थ, उसकी बात करेंगे. द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट. ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन. इन साइज़ इट इज़ 5th लार्जेस्ट, और साइज़ में ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है. तो आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज़, देन यू विल राइट अर्थ. और आपका क्वेश्चन आता है नेम द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, देन यू विल राइट अर्थ. It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as geoid. Geoid means an earth-like shape. अब देखिए एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता है, बट इसको एक जो है एक ये स्लाइटली फैटेंड है एट द पोल से, इसी वजह से इसको जो डिस्क्राइब किया गया है जॉइड में. जॉइड मीन्स होता है अर्थ लाइक शेप, मतलब एक जैसे कि एक शेप दे दी गई है जिसको हम मोस्टली, क्योंकि जब हम डायग्राम्स में ड्रॉ करते हैं तो हमारे माइंड में यह है कि जो अर्थ है वो गोल है, तो उस तरीके से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे. नाउ कम ऑन दी नेक्स्ट पैराग्राफ. अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि जब भी आप NCERT की बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि जो ये पॉइंट्स होते हैं जो आप यहाँ पर देखिए, लेट मी जस्ट मार्क इट. ये देखिए, डू यू नो दैट सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज़ द सन गॉड. सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन. तो ये जो वर्ड ओरिजिन एंड डू यू नो, ये कहीं ना कहीं आपको ये भी अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव रहेगी. लेकिन जो मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने सोचा है कि हमें अभी से जो है, क्योंकि देखिए जो NCERT बुक्स हैं दे आर वेरी गुड, वो आपको जो है आगे तक हेल्प करेंगी. तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट यू शुड मार्क ऑल द थिंग्स, इम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द बुक. जो ये तो मैंने अभी जैसा आपको बताया, यहाँ पर जो ये इम्पॉर्टेंट जो ये कॉलम्स दिए गए हैं, डू यू नो, तो आप इनको भी साथ साथ जो है ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको इसमें से भी कुछ नया सीखने को मिलेगा. तो आप ये खुद से जो है आगे इसको आप ज़रूर पढ़िएगा. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट. कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ. अब देखिए जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है, जहाँ पर हम रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कहाँ पर ही ज़्यादा सपोर्ट है, वो जो है अर्थ पे ही है. मतलब जहाँ पर हम एग्जैक्टली अपनी लाइफ जो हम स्पेंड कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है अर्थ पे ही पॉसिबल है. द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. अब देखिए जो अर्थ है ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है. इट हैज़ वाटर एंड एयर. सिर्फ इसमें पानी है और हवा है. विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. अब देखिए जो है पानी और हवा, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए. अगर हमें पानी नहीं मिलेगा
वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव. अगर हमें हवा नहीं मिलेगी तो वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव प्रॉपरली. द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक, और जो एयर जो यहाँ पर जो अर्थ पे मौजूद है उसमें कौन कौन सी गैसेज हैं. इट्स लाइक जो मेन गैस है दैट इज़ दी ऑक्सीजन. आप सबको पता है ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम. अब देखिए आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा कि विच प्लानट इज़ कॉल्ड अ यूनिक प्लानट. तो आप लिखेंगे अर्थ. कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ सपोर्टिव है, तो आप लिखेंगे अर्थ. कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसमें वाटर एंड एयर एग्जिस्ट है, तो आप लिखेंगे अर्थ. तो कहीं ना कहीं अर्थ के बारे में अगर हम डिस्क्राइब करें तो यही है कि जो अर्थ है वो जहाँ पर हम रहते हैं इट्स अ वेरी इफेक्ट वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट हैज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स इन इट. लाइक it has water and air, it has oxygen. बिकॉज ऑफ इन्हीं 3 रीजन्स की वजह से जो अर्थ को है एक यूनिक प्लैनेट का नाम दिया गया है सोलर सिस्टम में. नाउ फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय अर्थ. अब देखिए अगर हम आउटर स्पेस से देखते हैं तो जो अर्थ है वो कहीं ना कहीं ब्लू दिखता है क्योंकि उसका जो 2/3 एरिया है जो सर्फेस है वो कवर्ड है पानी से. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. और ये भी आपका क्वेश्चन आएगा, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं. तो अर्थ को जो है ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि 2/3 जो हमारा सरफेस है वो किससे कवर्ड है, वाटर से. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट एंड वाई इज़ अर्थ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ दैट इज़ मून. Our Earth has only one satellite, that is the Moon. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. अब देखिए जो एक ही सैटेलाइट है अर्थ पे वो कौन सी है, मून है. उसका जो डायामीटर है ये 1/4 जो है मून से इतना है. इट अपीयर्स सो बिग, और ये बहुत ज़्यादा बिग बहुत बड़ा दिखता है. इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, और ये बहुत ज़्यादा नियर है बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ से. इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे. ये इतना जो है इसका डिस्टेंस है, ये इतना दूर है. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन. अब आप इसी के डिस्टेंस से सोचेंगे कि जो डिस्टेंस है अर्थ फ्रॉम द सन वो कितना होगा एंड दैट फ्रॉम द मून, और वो फिर मून से कितना होगा. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज. अब देखिए जो मून है वो अर्थ के जो चारों तरफ जो मूव करता है वो कितने टाइम लगता है, 27 डेज. इट takes exactly the same time to complete one spin. As a result only one side of the moon is visible. इसी वजह से जब क्योंकि 27 डेज़ लगते हैं और जो है सेम टाइम लगता है स्पिन करने में, इसी वजह से हमें हमेशा जो मून का है एक तरफ का हिस्सा जो है दिखाई देता है, पूरा मून नहीं दिखाई देता है. द मून डज़ नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. मून के पास जो है कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो. इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट. यहाँ पर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, मतलब मून पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं है. अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हमें कुछ ऐसी पिक्चर्स दे रखी हैं. इट इज़ रॉकेट लॉन्च, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, सैटेलाइट्स एंटर्स ऑर्बिट. तो ये कुछ ऐसी यहाँ पे बात की गई है ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स की. चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट की सरफेस. दीज कास्ट शोज द मून सरफेस, लुक एट द फुल एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज. अब बात करेंगे एस्टेरॉइड्स की. एस्टेरॉइड्स एग्जैक्टली हमने पहले पढ़ा था कि एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, जो सन है जो, तो ये सब क्या है, अब इसके बारे में एग्जैक्टली पढ़ते हैं. Asteroids. Apart from the star, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. अब देखिए स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होती है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी जो है न्यूमरस बॉडीज़ होती हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमती हैं. दीज बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स. तो इन्हीं बॉडीज़ को क्या कहा जाता है, एस्टेरॉइड्स कहा जाता है. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. अब देखिए ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो है फाउंड मतलब मिली पाई जाती हैं. साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर अ पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक. अब जो साइंटिस्ट है उनको उनको मतलब कहीं ना कहीं है कि जो एस्टेरॉइड्स है वो आर द पार्ट्स ऑफ प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट का पार्ट है. तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया. यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे दैट फिगर 1.5, ये एक एस्टेरॉइड्स है. ये कहीं ना कहीं ये पत्थर की तरह कहीं ना कहीं होता है, ठीक है, एस्टेरॉइड्स. अब बात करेंगे मीटेरॉइड्स की.
द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। अब देखिए छोटे छोटे जो स्मॉल पीसेज पत्थर होता है ना, रॉक हार्ड, उसके जो पीसेज होते हैं तो जो सन के चारों तरफ घूमते हैं उनको कहते हैं मीटेरॉइड्स। समटाइम्स दीज मीटेरॉइड्स कम नियर टू दी अर्थ, कभी कभार ये जो है अर्थ के बहुत नज़दीक आ जाते हैं और कहीं ना कहीं ये एक आशंका होती है कि ये गिर भी सकते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि दे गेट दैट मच हीटेड एंड, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जल जाते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और ये एक अलग सी एक जो है एक लाइट फ्लैश देते हैं। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। और ऐसा मैंने सुना है कि कुछ टाइम, आज से बहुत टाइम पहले एक मीटेरॉइड था जो हमारे अर्थ पर गिरा था, और जहाँ पर ये गिरते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है गड्ढा हो जाता है। ठीक है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है बट ऐसा मैंने सुना है और ऐसा हुआ भी था। तो चलिए, डू यू सी whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is a Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. A galaxy is a huge system of billions of stars. अब देखिए हम यहाँ पर जो है कुछ चीज़ों की बात कर रहे हैं, जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी है, आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो उसका कहीं ना कहीं पार्ट है। ठीक है, और इन एंशियंट टाइम अगर हम पहले के ज़माने की बात करते हैं, इट वॉज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, दस इट वॉज नेम एज। तो कुछ ऐसा कुछ शो किया गया था कि जिसको हमने नाम दे दिया था आकाश गंगा का। ठीक है, अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। अब गैलेक्सी क्या होता है कि जहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स हो उसे कहा जाता है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज, मतलब क्लाउड्स हैं, डस्ट है, गैसेज है, तो उसको गैलेक्सी कहा जाता है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। तो ऐसी बहुत सी गैलेक्सीज है जो यूनिवर्स बनाती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स। और हम ये इमेजिन, हम इतना ये मुश्किल है इमेजिन करना कि जो यूनिवर्स है वो कितना जो है बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। और जो साइंटिस्ट हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं इसके बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज़ बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। और हमें इसके साइज़ के बारे में भी नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि आप लोग और हम जो है इस यूनिवर्स से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दी नेक्स्ट वीडियो, और जब मैं ये सारे चैप्टर्स कहीं ना कहीं ख़त्म कर दूँगी तो आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स विद यू, बिकॉज पहले मुझे 2 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, उसके बाद फिर मैं दोनों चैप्टर्स के एक साथ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। दिस इज़ माई 3rd वीडियो ऑन यूट्यूब। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। टिल देन बाय, टेक